आज़ान सुबह से लेकर आज़ान मगरिब तक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शम्म हिदायत इस्लामिक प्रोग्राम अहकाम रमज़ान काशिम तहरीक के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मौलाना बशारत हुसैन मुखलिसी साहब। हम आपको प्रोग्राम अहकाम रमज़ान में खुशामदीद अर्ज़ करते हैं और हमारे पास चंद सवालात है। हम मौलाना साहब से इन सवालात के जवाबात मांगेंगे। तो हमारा पहला सवाल है मौलाना साहब से, रोजे से क्या मुराद है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। शुक्रिया काशिफ। अच्छा, रोज़े से मुराद ये है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए और कुर्बतन इल्लाह की नियत से कुछ चीज़ें जो मुब्तलात रोज़ा कहा जाता है उनसे आज़ान सुबह से लेकर आज़ान मगरिब तक उनसे अपने आप को, जो कि मुब्तलात रोज़ा है, रोक के रखना रोज़ा कहलाएगा। हमारे पास दूसरा सवाल है आगा साहब से, रोजा किस शख्स पर वाजिब है? अच्छा, रोज़ा उस शख्स पर वाजिब है जो कि मुकल्लफ हो चुका हो। मुकल्लफ से मुराद उसकी उम्र, अगर वो लड़की है तो 9 साल कमरी के हिसाब से, यानी चांद के हिसाब से 9 साल इसके पूरे हो गए हैं, 10वां साल शुरू हो गया हो। और अगर वो लड़का है तो उसकी उम्र 15 साल कमरी के हिसाब से पूरे हो गए हों तो वो रोजा रखेगा। यानी ये कमरी हिसाब से चलेंगे, लेकिन शमसी हिसाब से, अगर शमसी हिसाब से ये नहीं चलेंगे क्या? अगर शमसी हिसाब से किसी का वो 12 साल हो या मतलब लड़का हो तो उसका 15 साल हो तो उस पर वाजिब नहीं होगा? कमरी हिसाब और शमसी में ये थोड़ा सा कुछ महीनों का फर्क आ जाता है, तो इस लिहाज से वो शमसी नहीं हिसाब करेंगे बल्कि वो कमरी हिसाब करेंगे। यानी कमरी हिसाब से जो है उसका, लड़की है तो 9 साल और लड़का है तो 15 साल। कमरी हिसाब में यह है कि वो, शमसी हिसाब से यह है कि वो अगर रखेंगे तो 15 साल से कम में उनको रोजा रखना पड़ेगा, या 9 साल से थोड़ा सा मसलन 3 महीने पहले उनको रोजा रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमने क्या हिसाब करना है, कमरी हिसाब से जो है रोजा रखवाना पड़ेगा। ये जो है ये तमाम मुज्तहिदीन के नजर में है या सिर्फ कुछ खास मुज्तहिदीन के नजर में? ये लड़की हो तो 9 साल ना, लड़की हो तो 9 साल और अगर लड़का हो तो 15 साल। ये तमाम मुज्तहिदीन के फतवा के मुताबिक है या कुछ खास मुज्तहिदीन के? दौर मौजूद में तमाम मुज्तहिदीन के फतवा के मुताबिक जो है यही है कि यही साल मुकर्रर है। अच्छा, अगर हमारे पास तीसरा सवाल है, रोजा रखने के लिए नियत क्या होगी? अच्छा, रोजा रखने की नियत है, एक तो यह है कि अगर हमको लफ्जों में बयान करेंगे तो मैं रोजा रखता हूँ या रखती हूँ कुर्बतन इल्लाह। अच्छा, अगर लड़की है तो रखती हूँ, अगर लड़का है तो रखते हैं, तो ऐसे होगा। लेकिन ये लफ्जों में अगर बयान करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन हाँ, नियत से मुराद ये है कि आपका दिल का इरादा, कि आपके इरादे में, यानी आप ये चाहते हैं कि मैं खुदा के लिए ये काम अंजाम देता हूँ, तो वो नियत हो जाती है। इसमें जबान से दोहराने की जरूरत नहीं है, ना कि यही जो जुमला है उसको भी दिल से दोहराने की जरूरत नहीं है। कि आपका इरादा ये हो कि आपने रोजा रखना है तो काफी है। अगर इसमें अगर 30 दिन तक, अभी रोजा 30 दिन तक चलते हैं या 29 दिन तक चलते हैं, तो अगर कोई शुरू से पहले दिन से अगर नियत करे, 30 दिन पूरे की नियत करे, तो दूसरे दिन अगर दूसरे रोजे के लिए नियत कर सकते हैं या यही काफी होगा जो उसने शुरू में ही पहले दिन से ही उसने नियत किया था कि 30 दिन तक मैं रोजा रखूंगा? हाँ, उसने अगर ये नियत की है कि इसमें यह है कि नियत इरादा 2 तरह से कर सकते हैं। यानी नियत 2 तरह से कर सकते हैं कि वो हर दिन इरादा करे या वो पूरे महीने का इरादा करे या नियत करे तो काफी है। और सब हमारे पास चौथा सवाल है, नियत करने का वक्त क्या होना चाहिए? यानी नियत करने का वक्त क्या होना चाहिए? वाजिब रोजा जैसे कि रमजान का जो रोजा है उसमें वक्त यह है कि आज़ान सुबह से लेकर चूंकि मगरिब तक है, तो वो आज़ान सुबह से कुछ देर पहले वो नियत करे। लेकिन मुस्तहबात रोजों में यह है कि वो दिन में किसी वक्त भी वो नियत कर सकता है।
बशर्ते कि वो उसने जो है कोई मुब्तलात रोजा अंजाम न दिया हो जिससे रोजा बातिल हो जाती है। इन चीजों से उसने अपने आप को रोक के रखा हो तो वो दिन में किसी भी वक्त जो है वो रोजा रख सकता है, नियत कर सकता है। अच्छा, हमारे पास पांचवा सवाल है, अगर नियत करना भूल जाए तो रोजे का क्या हुक्म है? अच्छा, नियत करना भूल जाने से मुराद अगर ये हो कि वो बिल्कुल रोजे की तरफ मुतवज्जो ही ना हो तो ये भूलना कहलाएगा। बिल्कुल मुतवज्जो नहीं था कि वो रोजा रखना है, तो अगर रमजान मुबारक का रोजा है यानी वाजिब रोजा है तो वो जुहर से पहले अगर वो मुतवज्जो हो जाता है तो वो नियत करे तो काफी है। इसमें यही शर्त है कि उसने मुतअद्दिद रोजा जो है उसने अंजाम नहीं दिया हो, ये उसके लिए वो शर्त है कि वो मुतअद्दिद रोजा अंजाम ना दे। सही बात है। हमारे पास छठा सवाल है और ये आखिरी सवाल है आगा। तो छठा सवाल, हराम रोजे कौन कौन से है? अच्छा, हराम रोजे में से जो है ईद उल कुर्बान और ईद उल अज़हा जिसे कहा जाता है और ईद उल फितर, उसके दिन रोजा रखना हराम है। उसके अलावा अगर कोई ये शक कर रहा हो कि आज शाबान की आखिरी तारीख है या रमजान मुबारक की पहली तारीख, उसको कंफर्म नहीं हो रहा हो तो उस वक्त वो रमजान की नियत से रोजा रखे तो ये हराम है। और उसको कंफर्म नहीं है, उसके लिए है कि वो किसी मुस्तहब रोजे की या अपने किसी कज़ा रोजे की नियत कर ले तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर बाद में अगर रमजान मुबारक साबित हो जाता है तो वो रोजा उसी में हिसाब हो जाएगा। सही बात है। नाजरीन, हमारे पास आगा साहब मौजूद है और आगा साहब ने हमारे सवालों का बेहतरीन अंदाज से जवाब दिया। अगर आप लोगों को कोई मसाइल पेश आ रहे हो रोजे के हवाले से या किसी भी हवाले से, आप लोग हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आगा साहब से आप लोगों के सवालात पूछेंगे, आगा साहब आप लोगों के सवालात का भी जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।